वेलकम टू शाइन कोचिंग सेंटर। तो हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया था। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 और जो 5 जो है ना, वो हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीजनिंग क्वेश्चन। बोर्ड में या एग्जाम में ऐसे नहीं आते, मगर ये सिर्फ दिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। हालांकि सच बात बताऊं तो एक्सरसाइज में कुछ भी बोर्ड में नहीं आने वाला, मगर दिया क्यों है? दिया इसलिए ताकि आपको रीजनिंग अच्छी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सिर्फ उसका हमने समझना है क्या दिया वो, उसका आपको जवाब समझ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, कैन यू मेक द लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। यानी कि 1 और 2 के दरमियान जितने रियल नंबर आते हैं, क्या आप उनकी लिस्ट बना सकते हो? यानी कि आप एक लिस्ट बना के लिख सकते हो। तो देखो मैंने इसका जवाब क्या लिखा हुआ है, नो। देखो इसकी वजह क्या है? जब भी रियल नंबर की बात होती है तो रियल नंबर में रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी। देखो रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल भी। देखो हम बहुत सारी कोशिश करेंगे तो रेशनल नंबर के लिए, देखो 1 से 2 के अंदर रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। रेशनल नंबर की तो हम लिस्ट फिर भी बना लेंगे, मगर इरेशनल नंबर इतने ज्यादा होंगे, पॉइंट वाले नंबर, क्या आप उनकी लिस्ट बनाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? नो। क्यों नहीं है? देखो 1 से 2 के जाने तक 1.1111, फिर 1.1234, मतलब इतने सारे नंबर होंगे कि आप उनकी लिस्ट नहीं बना सकते। तो इसका जवाब क्या है? नो। क्यों नहीं बना सकते? वो पॉइंट वाले नंबर है। कुछ तो ऐसे होंगे जो इतने सारे चल होंगे, आपको उनका आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम उसके लिस्ट नहीं बना सकते। देखो जो नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। बताओ पाई एक इरेशनल नंबर क्यों है? देखो पाई इरेशनल नंबर इसलिए क्योंकि ये क्या है? बिकॉज इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पॉइंट के बाद चलते जाए उनका आंसर ना खत्म हो। देखो पाई की वैल्यू कहां से आई है? अगर आप 22 को 7 से डिवाइड कर दो ना, तो पाई की वैल्यू आती है। पाई एक ऐसा नंबर है जिसका आंसर आप सोल्व करते जाओ और 5 लाख दफा तक सोल्व कर लो, तब भी आंसर चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। इधर देखो कैसे, आपने 7 डिवाइड बाय 22 करना है। 7 डिवाइड बाय 22, 7 3 जा 21, 2 में से 2 गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लिया। 7 1 जा 7, 3 बचा, 0 लिया। 7 4 जा 28। ऐसे चलता जाएगा और ये नंबर आते रहेंगे, आपके पास खत्म नहीं होंगे। तो पाई क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जो पॉइंट के बाद चलते जाओ उनका आंसर खत्म ना हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसलिए पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इवन थ्रू के पाई को सुपर कंप्यूटर भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाया ये कहां पे खत्म होती है। आप यूट्यूब से वीडियो से जाकर देखना, लोगों ने पाई की वैल्यू को इतने ही बड़े होल की दीवारों तक लिखते गए पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म ही नहीं हो रही। पाई एक ऐसा नंबर है। पाई का वैल्यू कैसे आती है? अगर ये आपको याद नहीं आती ना, तो आप सिंपल कैलकुलेटर में 22 से 7 को डिवाइड कर तो आपको पाई की वैल्यू मिल जाएगी। मगर कैलकुलेटर का जितना डिस्प्ले होगा ना, जितनी स्क्रीन होगी, आपको कैलकुलेटर उतना ही आंसर दिखाएगा। इसके आगे 5 लाख और नंबर दे तब भी खत्म नहीं हो रहे। और नहीं, सुपर कंप्यूटर इसको सॉल्व नहीं कर पाया अभी तक। ठीक है, तो अभी तक एक मिस्टीरियस टाइप का नंबर है पाई। समझ में आया? और बहुत से फार्मूलों में यूज भी होता है। ठीक है, तो ये 2 रीजन थे। मैंने आपको समझा दिया। पेपर वेपर में नहीं आते हैं, मगर समझना जरूरी है।